अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान पर मुतअद्दिद हमले किए। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने जंग के दौरान ईरान के लावान जजीरे पर वाक़िया ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शदीद आग भड़क उठी और रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद हो गए। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया कि हमला अप्रैल के अवाइल में इस वक्त किया गया जब अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जंग बंदी का ऐलान करने वाले थे। अखबार के मुताबिक एक जरिए का कहना था कि अमरीका ने खामोशी से जंग में यूएई की शमूलियत का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। मानसहरा, सवात, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुजफ्फराबाद, नकियाल, आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम में भी हल्की और तेज बारिश हुई। लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहरा मरनाट के मकाम पर बंद हो गए। इसके अलावा लोअर कोहिस्तान, जेजौल में करीब शाहरा कराकरम बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गए। दूसरी जानिब सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, जबकि इस्लामाबाद और लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क में ईद उल अजहा 27 मई को होने का इम्कान है। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि 17 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी। 17 मई की शाम जुल्हज का चांद नजर आने के इम्कानात मुआफिक हैं। तर्जुमान के मुताबिक यकम जुल्हज 1447 हिजरी बरोज पीर 18 मई को मुतवक्के है, जबकि मुल्क में ईद उल अजहा 27 मई को होने के इम्कान हैं। तर्जुमान स्पार्को का कहना है कि जुल्हज के चांद का खत्मी फैसला पाकिस्तान की मरकजी रवियत हलाल कमेटी करेगी। दादू के अंशाह के हसनैन शादी हॉल में रईस गुल हसन बब्बर के साहबजादे अली हैदर बब्बर के वलीमे की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली खान जतोई समेत साबिक नाज़िम रईस, आबिद अली लाखिर, सरदार यासिर खान बब्बर, रईस मंसूर, हाजी यूसुफ और दीगर शख्सियात ने शिरकत करके दुल्हे को मुबारकबाद दी। तकरीब खुशी, रवायती मेहमान नवाजी और इज्तिमाई दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हुई। मीरपुर खास में मार्का हक ऑपरेशन बिनियानुम मरसूस की पहली सालगिरह के मौका पर गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी और मिडिल स्कूल मीरवा गोरचानी के जेर एहतमाम शानदार रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत हेडमास्टर शंकर लाल ठाकुर और नज़ीर अहमद राजपूत ने की। रैली में असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाए। इस मौका पर खुताब करते हुए शंकर लाल ठाकुर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ मुल्क की बका और सलामती के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। लाड़काना के हैदरी टाउन में शदीद गर्मी की लहर के पेश नज़र खुसूसी हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप कायम किया गया, जिसमें शहरियों को ठंडा पानी, ORS और इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम की गई। कैंप का इनेकाद चेयरमैन हैदरी टाउन एडवोकेट अब्दुल हक खवर की निगरानी में किया गया, जबकि शहरियों को गर्मी से बचाव के हवाले से आगाही भी दी गई। इलाका मकीनों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे कैंप्स गर्मी के मौसम में आवाम के लिए निहायत मुफीद हैं। मीरपुर खास में मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सैयद खादिम अली शाह की जानिब से शानदार जश्न मनाया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़कार अली शाह, टाउन चेयरमैन सैयद शाजिल अली शाह, DC मीरपुर खास और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिससे फिजा रोशन हो गई। नौशहरों फिरोज में पैगाम पाकिस्तान मार्का हक बुनियानुम मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर IBA कॉलेज के असातिज़ा, तलबा और अफसरान की जानिब से पाक फौज की हिमायत में एक रैली और पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। रैली की क़यादत DC अरसलान सलीम, SSP मीर रोहिल खान खोसो और प्रिंसिपल तारिक अहमद निज़ामानी ने की, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ नारे लगाए। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की। मार्का हक के सिलसिले में जो 2025 में मई के अंदर हमारी अफवाज ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया था अपने दुश्मन को, उसके गलत जो उसके अज़ाइम थे उसको निस्तो नाबूद किया था। उस सिलसिले में आज 1 साल पूरा होने पे हम एक ये दिन मना रहे हैं और बच्चों ने और असातिज़ा ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के ये रैली का प्रोग्राम रखा था। और इस रैली के मदद से, इस प्रोग्राम की मदद से हम दुश्मन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइंदा
کبھی بھی وہ ایسی جرأت کوشش نہ کرے ہمارے ملک کے اوپر. اگر وہ ایسا کچھ کرے گا تو اس سے بھی زیادہ اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور ہر قوم کا ایک ایک بچہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند، اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سب سے پہلے آج مبارکہ حق دن کے مناسبت سے آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ گزشتہ سال آج ہی دن پہ 10 مئی کو پاکستان ملٹری اور پاک آرمی نے جو ہمارے دشمن ملک ہندوستان اس کو بدترین شکست دے کے دنیا میں یہ مثال قائم کیا کہ ہم اپنا دفاع کرنا خود جانتے ہیں اور پاکستان ایک پرامن قوم ہے. اس وجہ سے ہم سب سے آج کے دن کے موقع پر یہ پیغام سب کو سیکھنا چاہیے کہ ہم سب سے آپس میں ایک مل جل کر کام کرنا چاہیے اپنے دفاع کے لیے، پاک آرمی کے لیے سب سے محبت کر کے اور پورے دنیا میں امن کا پیغام دینا چاہیے. شکریہ. مٹیاری کے نواحی گاؤں یوسف کھوسہ میں کھوسہ برادری کے 2 گروپس کے درمیان معمولی تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. زخمی کو ورثہ ہسپتال لے گئے، تاہم مبینہ طور پر پولیس لیٹر کے بغیر علاج سے انکار کر دیا گیا، جبکہ لیٹر مختلف تھانوں میں جانے کے باوجود متاثرہ خاندان کو کوئی مدد نہ مل سکی. ورثہ نے اعلیٰ حکام سے واقعے کا نوٹس لینے اور زخمی کو فوری علاج اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا. ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نور الامین مینگل کے مطابق پارلیمانی سیکرٹری سلطان طارق باجوہ کی زیر صدارت اجلاس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، واسا، PHA اور دیگر اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں، اپنی چھت اپنا گھر اور افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا. پارلیمانی سیکرٹری سلطان باجوہ نے واسا کے فیلڈ آپریشن تیز کرنے، مونسون سے قبل تیاری مکمل کرنے اور شہری شکایات کے فوری ازالے اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں ترقیاتی منصوبے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق تیزی سے جاری ہیں. ترجمان محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نور الامین مینگل کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سیف مونسون ویژن کے تحت لاہور میں میگا انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینکس کے منصوبے جاری ہیں. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر شہر میں 5 نئے واٹر ٹینکس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے، جن کی تکمیل کے بعد مجموعی تعداد 18 ہو جائے گی. ترجمان کے مطابق منصوبوں کی مجموعی گنجائش 70 لاکھ گیلن ہے، جس سے بارشی پانی کو محفوظ بنا کر اربن فلڈنگ کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد ملے گی. مختلف مقامات پر منصوبوں کی پیش رفت 35 سے 90% تک مکمل ہو چکی ہے اور تمام منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے. DIG آپریشن فیصل کامران کے مطابق گداگری کی آڑ میں جرائم میں ملوث عناصر کا ڈیٹا بیس تیار کیا جا رہا ہے اور رواں سال کریک ڈاؤن کے دوران 549 پیشہ ور بھکاری گرفتار کر لیے گئے. گرفتار افراد میں 543 مرد اور 5 خواتین شامل ہیں، جن کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی، جبکہ بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے بھکاری مافیا کی مانیٹرنگ جاری ہے اور شہریوں سے اپیل کی کہ بھکاریوں کو رقم دینے کی بجائے 15 پر اطلاع دی جائے. غالب مارکیٹ پولیس نے MM عالم روڈ سے خواتین پر مشتمل جیب تراش گروپ کو گرفتار کر لیا. SP ماڈل ٹاؤن اسد علی کے مطابق ملزمان شاپنگ کے لیے آنے والی خواتین کے پرس، نقدی اور موبائل فون چوری کرتی تھی اور ایک بوتیک میں واردات کی منصوبہ بندی کے دوران پکڑی گئیں. پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا، جبکہ ان کے قبضے سے بلیڈ اور نقدی بھی برآمد کر لی گئی. مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر واسا لاہور عوامی خدمت کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری رکھے ہوئے ہے. MD واسا غفران احمد نے گارڈن ٹاؤن برکت مارکیٹ میں 15 لاکھ گیلن گنجائش کے زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک کا دورہ کیا اور منصوبے کا جائزہ لیا. ڈائریکٹر شازل وقار نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ منصوبہ بارشی پانی کو محفوظ کرنے اور اربن فلڈنگ سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ ریچارج ویل کے ذریعے زیر زمین پانی کی سطح بہتر بنائی جائے گی. MD واسا نے منصوبے کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے اور بارشوں سے قبل فعال بنانے کی ہدایت کی.
लियाकतपुर में जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम के सिलसिले में कैंप का इफ्तिताह नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने किया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में हुक्मरान आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं, जबकि नौजवान बेरोजगारी और मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दामात और मजबूत मुआशी और ज़रई पॉलिसियों की ज़रूरत है। तकरीब के अख्ताम पर लियाकत बलोच ने बाकायदा तौर पर मेंबर साजी मुहिम का आगाज किया। लेस्को साउदर्न सर्कल हमजा टाउन सब डिवीजन में कार्रवाई के दौरान बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ। तर्जमान के मुताबिक अल्लाह इंडस्ट्रियल एस्टेट में चेकिंग के दौरान मीटर 81% स्लो और सिक्योरिटी सील ब्रीच शुदा पाया गया। 25 kV ट्रांसफार्मर और मीटर मौका पर कब्जे में ले लिए गए, जबकि सारिफ के खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेस्को इंतजामिया ने बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी रखने का ऐलान किया। मैक्लोडगंज की मुअज़्ज़िज़ समाजी और सियासी शख्सियत रिजवान बोदला ने सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से मुलाकात की, जिसमें इलाके के सरकारी और निजी तालीमी इदारों से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में तालीमी मेयार की बेहतरी, तलबा को सहूलियात की फराहमी और स्कूलों के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मसाइल के हल और तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात की यकीन दहानी करवाई। मानावाला में फैसलाबाद रोड नज़द ओलंपिया फीट के करीब ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 23 साला नौजवान इरफान वल्द अब्दुल रज़ाक जाबहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को विरसा के हवाले कर दिया। सजावल चौहड़ जमाली के इलाके चोंगू जलबानी थाने की हदूद में डाकुओं ने नौजवान टिकटॉकर नूर अहमद औथेलू से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकद रकम छीन ली। मुज़ाहमत करने पर डाकुओं ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बाजू में गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। मुतासरा नौजवान के मुताबिक वो शादी की तकरीब से वापस आ रहा था कि चोंगू जलबानी थाने के करीब 3 मुसल्लह अफराद ने इसका रास्ता रोक कर वारदात की। जख्मी नौजवान ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज करा दिया। नूर अहमद औथेलू का कहना है कि पुलिस को मुल्ज़मान के नाम भी फ्राहम किए गए हैं, ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने SSP सजावल और DIG हैदराबाद से मुतालबा किया कि छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। जलालपुर पिरवाला में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत रुकन सूबाई असम्बली मलक लाल मोहम्मद जोया ने की। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर, DSP और बड़ी तादाद में अवाम की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। रैली से खिताब करते हुए MPA मलक लाल मोहम्मद जोया ने कहा कि मार्का हक में पाक फौज ने दुनिया को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और अफवाज पाकिस्तान कौम का फख्र है। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर अल्लाहवाला चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। हैदराबाद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम अजलास मुनाक़िद हुआ। वज़ीर आला ने मंसूबे पर तामीराती काम फौरी शुरू करके जुलाई के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजलास में बताया गया कि कानूनी और तकनीकी मसाइल के बायस मंसूबा ताख़ीर का शिकार रहा, ताहम सूबाई हुकूमत की जानिब से कई सिविल वर्क मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि 24 पुल ग्रिड्स की कास्टिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने तमाम मुतल्लिका महकमों को फौरी कोऑर्डिनेशन के साथ काम तेज करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ऑफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का आला सतह अजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें सिंध जॉब पोर्टल, दफ्तर, तरक्याती मनसूबों, ऑडिट पैराज, अदालती मुकदमात और गैर हाजिरी सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि सिंध जॉब पोर्टल के जरिए मेरिट पर शफाफ भर्तियाँ यकीनी बनाई जाएंगी, जबकि जुलाई 2026 से मुख्तलिफ महकमों में दफ्तर निज़ाम फ़ाल होगा। उन्होंने तमाम महकमों को ऑडिट पैराज जल्द निपटाने, अदालती मुकदमात में बर वक्त जवाब जमा करवाने और अवामी शिकायत के फौरी अज़ाले की हिदायत भी जारी की।
SSP हुब मिर्जा बिलाल हुसैन ने जिला हुब में तैनाती के दूसरे रोज थाना बैरूच में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां उन्होंने शहरियों के मसाइल तफसील से सुने। इस मौका पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि अवामी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए और इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। खुली कचहरियों में SHOs और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, जबकि शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए। SSP हुब ने कहा कि पुलिस और अवाम के दरमियान मजबूत राबता अमन और अमान के क़याम के लिए नागुज़ीर है और अवामी तावन से जिला हुब को जुराइम से पाक बनाया जा सकता है। शानदार रिस्पांस रहा आप सब लोगों की तरफ से, अवाम की तरफ से, तमाम सिविल सोसाइटी की तरफ से और जितने हमारे नोटेबल्स हैं यहाँ पे, स्टेक होल्डर्स हैं, अंजुमन ताजरान है, बाकी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, अवाम है, स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो भी है, सब की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। हम इसको जारी रखेंगे और हफ्ता वार कम अज़ कम खुली कचहरी हम हर थाना वाइज किया करेंगे। आपसे दरख्वास्त है जो भी आपके जेन्युइन मसाइल हैं क्राइम से रिलेटेड वो हमें ज़रूर बताएं और उस पर हमें जो भी मशवरा हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो ज़रूर बताएं। फिर जो मेन इस सारे मामले में चीज़ सामने आई है वो ये है कि 15 पे ज़रूर कॉल किया करें। जब भी कहीं पे कोई क्राइम होता है फ़ौरन 15 पे कॉल करें, फ़ौरन क्राइम रिपोर्ट करें। जब तक क्राइम रिपोर्ट नहीं होगा हम प्रॉपर और बेहतरीन किस्म की हिकमत अमली के साथ उसके साथ डील नहीं कर सकते। नौशहरा फरोज के करीब लाखर रोड के मुकाम पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के पावर वैन में अचानक आग लग गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रेन को फौरी तौर पर लाखर रोड स्टेशन पर रोककर आग पर काबू पा लिया गया। इंतजामिया का कहना है कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कराची की जानिब जा रही थी जब ये वाकया पेश आया, जबकि शदीद हीट वेव को इस तरह की तकनीकी मसाइल के एक और मुमकिन वजह करार दिया जा रहा है। पावर वैन की मुरम्मत के बाद ट्रेन को दोबारा रवाना किया जाएगा। शदीद गर्मी और हीट वेव के पेश नज़र सहाफ़तियों समाजी शख्सियात ने मुखय्यर हज़रात से अपील की है कि वो शाहराहों, बाज़ारों, बस स्टॉप और दीगर अवामी मकामात पर ठंडे पानी की सबीलें कायम करें ताकि शहरियों को रिलीफ फ्राहम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा शदीद मौसम में मजदूर, राहगीर और आम शहरी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि पानी की सबीलें इंसानी खिदमत और सदक़ा जारिया का बेहतरीन जरिया है। शहरियों से ये भी अपील की गई कि वो गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर एहतियात करें। खैरपुर में सीनियर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने पीपल बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के बाद उन्होंने बस में सफर करके सर्विस का बाकायदा आगाज किया, जबकि इस मौका पर MNA जावेद शाह, सैयदा नफीसा शाह, MPA हालार वसान और नवाब वसान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल पार्टी ने खैरपुर की आवाम से जदीद सफरी सहूलियात फ्राहम करने का वादा पूरा कर दिया, जबकि मुस्तकबिल में डबल डेकर बसें और खातीन के लिए पिंक स्कूटीज भी मुतारफ करवाई जाएंगी। इफ्तिताह के मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद ने पीपल बस सर्विस का इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। कोटरी में टेलीग्राफ पोस्ट के इंचार्ज नजाकत सोमरो ने खासखेली गांव में कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जे से मंशियात बरामद कर ली गई। पुलिस ने दोनों मुल्जमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।